नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, व्यक्ति के पास धन का होना या नहीं होना, धन का टिकना या नहीं टिकना, वैसे दोस्तों व्यक्ति खुद के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन दोस्तों, व्यक्ति हमेशा अपनी किस्मत को दोष देता है कि उसकी किस्मत के कारण उसके पास धन नहीं है या धन नहीं टिकता। लेकिन दोस्तों, अगर हम समुद्र शास्त्र के अनुसार देखें या उपनिषद के अनुसार देखें या माता लक्ष्मी जी के अनुसार देखें, तो दोस्तों यह गलतियां जो होती है व्यक्ति को स्वयं निर्धन बनाती है और इन गलतियों के कारण ही व्यक्ति कभी अमीर नहीं हो पाता। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर भी यह गलती है तो आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं उन गलतियों की, आखिर आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली गलती यही है कि दोस्तों हमेशा दान पुण्य व्यक्ति को करते रहना चाहिए। और दान पुण्य करते समय व्यक्ति को अपने मन के अंदर कभी भी यह भाव नहीं लाना चाहिए कि किसी व्यक्ति को आप नीचा दिखाकर दान देते हैं, या किसी व्यक्ति की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आप दान देते हैं, या फिर किसी व्यक्ति को लज्जित करके, या फिर किसी व्यक्ति को उसकी आत्मा को चोट पहुंचाकर किसी प्रकार का कोई दान देते हैं। तो दोस्तों, ऐसे घर के अंदर लक्ष्मी कभी भी नहीं जाती और उस घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो कि अपने घर की चकाचौंध के अंदर, अपनी जिंदगी की चकाचौंध के अंदर अपने बुजुर्ग, अपने माता पिता या उनको अपने सामने कुछ भी नहीं महसूस करते, उनको हमेशा ऊंचे शब्दों के अंदर बात करना, बड़े बुजुर्गों का या फिर घर की महिलाओं का सम्मान नहीं करना, अगर आप यह गलती लगातार करते हैं तो समझ लीजिए कि आप साक्षात देवी देवताओं को नाराज करने का कार्य करता है। इससे ब्रह्म सावित्री अर्थात भगवान श्री ब्रह्मा निवास जिस घर के अंदर करते हैं उस घर का वास छोड़ देते हैं और उस घर के अंदर से चले जाते हैं। इसीलिए कभी भी आप भी अपने घर के अंदर कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करें। और दोस्तों, घर के अंदर जीने के अंदर सबसे ज़रूरी होता है भोजन। और दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिस घर के अंदर माता अन्नपूर्णा अच्छे भाव के अंदर और अच्छे समय के अंदर रहते हैं, तो वहाँ पर धन धान्य भरपूर मात्रा के अंदर होता है, उस घर के अंदर अच्छा सौभाग्य देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा घर जहाँ पर हमेशा भोजन को जूठा छोड़ा जाता है, भोजन की कद्र नहीं की जाती है, और जिस घर के अंदर हर समय बासी भोजन रहता है या रात को झूठा भोजन छोड़ना और भोजन की बर्बादी करना, ऐसे घर के अंदर दोस्तों कभी भी देवी अन्नपूर्णा उस घर के ऊपर मेहरबान नहीं रहती। उस घर के अंदर उस घर को छोड़कर देवी अन्नपूर्णा चली जाती। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी झूठा बर्तन या झूठा भोजन आपको नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, ऐसा घर जिस घर के अंदर साफ सफाई नहीं रहती है, जिस घर के अंदर हमेशा गंदगी बनी रहती है, सुबह के समय उस घर के द्वार पर कचरा आदि रहता है, रात के समय भी उस घर के अंदर कचरा आदि रहता है, उस घर के अंदर कभी भी देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जिस घर के अंदर साफ सफाई रहती है उस घर के अंदर अपने आप ही देवी लक्ष्मी अपना पैर पसारती है और उस घर के अंदर माता लक्ष्मी निवास करती है। इसीलिए घर की साफ सफाई सबसे मुख्य कार्य होता है। दोस्तों, इसी तरह जिस घर के मुख्य द्वार पर हमेशा जूते बिखरे पड़े रहते हैं, जूते सही स्थिति के अंदर नहीं रहते या उल्टे जूते रहते हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के सामने की तरफ जूते रहते हैं, वहाँ पर दोस्तों कभी भी माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। ऐसा संकेत घर के अंदर कलह आने का, घर के अंदर दरिद्रता आने का और घर के अंदर समझ लीजिए माता लक्ष्मी की नाराजगी का संकेत माना जाता है। इसीलिए अब कभी भी घर के मुख्य द्वार पर जूते नहीं बिखेरे और घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी जूते आपको नहीं रखने चाहिए। दोस्तों, ऐसा कर जहां पर बार बार लगातार दूध उफनता रहता हो। दोस्तों, वैसे तो एक बार दूध का, कभी वर्ष में एक बार दूध का उफनना अच्छा माना जाता है और घर के अंदर अच्छी खबर को लेकर आता है। लेकिन दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ यह घटना घट रही है कि आपके घर के अंदर से दूध उफन जाता है, लाख प्रयत्न करने के बाद भी दूध आप बचा नहीं पाते और रोजाना दूध बहकर नाली के अंदर जाता है, ऐसे घर के अंदर कभी भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। ऐसे घर को माता लक्ष्मी और साथ ही साथ अन्य देवी देवता भी तुरंत छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों,
जिस व्यक्ति के पास या जो व्यक्ति हमेशा किसी बात को लेकर चिड़चिड़ा रहता है, पूजा पाठ के अंदर या धर्म के कार्य के अंदर धन नहीं खर्चता हो, धार्मिक कार्यों के अंदर भाग नहीं लेता हो, धर्म के मामले के अंदर धन देने के अंदर कंजूसी करता हो, उस घर के अंदर कभी भी देवी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है। जितना ज़्यादा व्यक्ति दान पुण्य करता है, मंदिर के अंदर जाता है, पूजा पाठ करता है, उस घर के अंदर सदैव माता लक्ष्मी की अखंड कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों ऐसा अगर जहां पर उन्होंने तुलसी को तो लगा लिया, लेकिन तुलसी की पूजा पाठ नहीं करना, तुलसी की सेवा नहीं करना और साथ ही साथ नित्य तुलसी को धूप दीप नहीं करना, और या जिस घर की तुलसी सूख जाती है उस घर के अंदर भूल कर भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है, बल्कि वहां की लक्ष्मी चली जाती है और वहां पर दरिद्रता का वास हो जाता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर के अंदर अगर आपने तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लगाया है तो वहां पर साफ सफाई और सौभाग्य का ध्यान दे, ताकि आपके घर परिवार के अंदर बरकत देखने को मिले, ना कि आपके घर के अंदर दरिद्रता का वास हो। दोस्तों इसी तरह ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा किसी न किसी नशे के अंदर, या ऐसी महिला जो किसी न किसी नशे के अंदर हमेशा डूबा रहता हो और इस कारण परिवार के अंदर अक्सर लड़ाई झगड़ा होता हो, वहां पर किसी प्रकार की बहस होती हो, उस घर के अंदर कभी भी सौभाग्य वास नहीं करता, वहां पर अलक्ष्मी वास करती है, अलक्ष्मी अपना डेरा बना लेती है और उस घर के अंदर से लक्ष्मी धीरे धीरे रूठ कर चली जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अनावश्यक रूप से नशे का सेवन नहीं करें, नशे को एक अपनी हद तक रखें, उससे ज़्यादा की आदत आपके घर के अंदर देवी देवताओं को नाराज करने के बराबर मानी जाती है। दोस्तों ऐसी महिलाएं जो या ऐसे पुरुष जो वैवाहिक जीवन के अंदर बंध जाते हैं, उसके बाद पर स्त्री गमन या पर पुरुष गमन करते हैं, अर्थात अपने पति को या अपने पति को धोखा देने का कार्य करते हैं, ऐसे घर के अंदर कभी भी लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती, क्योंकि दोस्तों विवाह का बंधन महादेव और महागौरी ने बहुत ही मंगल बंधन माना है, और अगर इसके अंदर किसी प्रकार का कोई विश्वासघात होता है, उस घर के अंदर से लक्ष्मी और अन्य देवी देवता सदैव उस घर को त्याग कर चले जाते हैं। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, घर के अंदर भगवान की पूजा पाठ करते हैं, तो वह कभी भी जूठे बर्तन काम में अंदर नहीं ले, और साथ ही साथ पूजा घर के अंदर गंदगी को रखना या पूजा घर के अंदर देवी देवताओं की क्रोधित स्वभाव वाली मूर्तियां रखना। जिस घर के अंदर क्रोधित स्वभाव वाली देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा की जाती है, वहां पर कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां पर कभी भी सकारात्मकता या शांति का वास नहीं होता। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, जब भी अपने घर के अंदर आप मूर्तियां रहे, सकारात्मक और देवताओं के विनम्र स्वभाव वाली मूर्तियां ही आपको रखनी चाहिए। दोस्तों इसी तरह घर की रसोई मां अन्नपूर्णा देवी का वास होता है। जिस घर की रसोई स्वच्छ होती है, जिस घर की रसोई के अंदर साफ सफाई होती है, वहाँ पर अनावश्यक रूप से गंदगी नहीं रहती है, वहाँ पर देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, कभी भी घर की रसोई को गंदा नहीं रखें। और दूसरा, कभी भी रात को घर की रसोई घर के अंदर अगर जूठे बर्तन छोड़े जाते हैं, जिस घर के अंदर रात को रोजाना जूठे बर्तन छोड़ने की आदत हो, वहाँ पर लक्ष्मी अपना पाँव छोड़ देती है और वहाँ पर अलक्ष्मी अपना बसेरा बना लेती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें, कभी भी अपने घर की रसोई घर के अंदर रात्रि को जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह दोस्तों कई महिलाओं के द्वारा आदत होती है कि घर के अंदर आटा और अपनी रोजाना की क्षमता से ज़्यादा औसन लिया जाता है, बना लिया जाता है, उसके बाद रात्रि को फ्रीज के अंदर आटा रख दिया जाता है। दोस्तों रात्रि को अपने घर के फ्रीज के अंदर आटा रखना साक्षात नकारात्मकता को आपके घर के अंदर बुलाने के बराबर माना जाता है, और जिस घर के अंदर यह आ गई, समझ लीजिए वहां से लक्ष्मी चली जाती है और उस घर के अंदर सदैव बीमारी वास करने लगती है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, कभी भी अपने घर के दरवाजे को पांव की ठोकर लगाकर नहीं खोलें। दोस्तों अगर आप अपने घर के दरवाजे को पांव की ठोकर लगाकर खोलते हैं, या फिर आप अपने घर के अंदर संध्या काल होने के बाद झाड़ू निकालते हैं, इस प्रकार की आप गलती करते हैं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके घर के अंदर से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाती है। संध्या काल होने के बाद भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को बार बार दोहराते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपकी किस्मत भी आपका साथ नहीं देती, और एक समय ऐसा आता है तब आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब
जरूर करें और उसके बाद वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।